भगवान की जय, प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। रोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बूद्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में सुवर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमबान, हेमकूट और निषद पर्वत हैं तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगबान गिरी है। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है, उससे उत्तर किमपुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष है, उससे दक्षिण हिरण्यमय वर्ष है तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और बट, ये 4 वृक्ष हैं जो 1100 योजन विस्तार के हैं। वे वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं और वह जम्बू वृक्ष ही इस द्वीप के जम्बूद्वीप नाम पड़ने के कारण है। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नाम की नदी बहती है। वहाँ के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणत हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। मेरु के पूर्व चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस, ये 4 सरोवर हैं जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुररी, माल्यवान तथा बैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसराचल के रूप में स्थित है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। सिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं। शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरुगिर के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब ओर 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहाँ गिरकर वे चारों भाग में बट जाती हैं। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राश्व वर्ष के मार्ग में समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती है और वहाँ 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघ कर केतुमाल वर्ष में आती है और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तरगिरी तथा उत्तर कुरु को लांघ कर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकूट ये 2 मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से
निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशृंग और जारुधि ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर दो दो करके स्थित है। मेरु पर्वत के सब ओर जो केशर पर्वत बतलाए गए हैं उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सुरम्य वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहाँ धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहाँ नहीं जा सकते। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान हैं। केतुमाल में बाराह, भारतवर्ष में कच्छप तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि सर्वस्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा, भय आदि दोष नहीं है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारतवर्ष कर्मभूमि है। वहाँ इच्छानुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्यक योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्मभूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कशेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्वद्वीप, वारुणद्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह 9वां द्वीप भारत। यह 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, शुद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियाँ हैं। शतद्रु यानी सतलज और चंद्रभागा यानी चनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेद, स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पारियात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पाप नाशिनी नदियाँ सह्य पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिशांध्य, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियाँ शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखाभूत सहस्रों उपनदियाँ भी हैं। इसके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य प्रदेश, पूर्व देश, कामरूप, आसाम, पौंड्र, कलिंग यानी उड़ीसा, मगध दक्षिण के प्रदेश, अपरांत, सौराष्ट्र यानी काठियावाड़, शूद्र, आभीर, अर्बुद यानी आबू, मरु माने मारवाड़, मालवा, पारियात्र, शौबीर, सिंध, साल्व, शाकल्य, मद्र, अम्बष्ठ तथा पारशीक आदि प्रदेश और वहाँ के निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते हैं तथा समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेश के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्ट पुष्ट हैं। उन सब का निवास भारतवर्ष में ही है। महामुने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यहीं पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते हैं। यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते हैं तथा दाता आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने, जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है, जहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्म तत्व स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो
जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न हैं, धन्य हैं। विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया। उसका विस्तार 1 लाख योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया है। जम्बूद्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेरकर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1 लाख योजन का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमिका मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेरकर प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगुना है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 भी वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा बैब्राज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियाँ भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता है। प्लक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा शुक्रता, ये 7 वहाँ की नदियाँ हैं। इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है और वहाँ 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्यक, कुरु, विविश्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष यानी पाकर नाम का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू यानी जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया है। प्लक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत सृष्टा सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शाल्मली द्वीप का वर्णन सुनो। शाल्मल द्वीप के स्वामी वीर पपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। इक्षुरस का जो समुद्र बताया गया है वह अपने दुगने विस्तार वाले शाल्मल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहाँ रत्नों की खानें हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ कुकुद्यान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महा औषधियाँ हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शाल्मल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग रहते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। वे सब लोग यज्ञ परायण होकर सबके आत्मा, अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सान्निध्य बना रहता है। वहाँ शाल्मली नाम का महान वृक्ष है, जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह सुरा का समुद्र शाल्मल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो। उद्भिज, वेणुमान, सुरथ, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल, इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्यों में भी 4 ही वर्ण हैं, जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, सुष्मी, स्नेह तथा मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं। वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते हैं और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मारूपी भगवान
भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंदराचल ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: द्यूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अंभस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपर्युक्त घी का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुश द्वीप से दोगुना है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान हैं। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महात्मा द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशग, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। क्रौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभि। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेघट के निवास करती है। क्रौंच द्वीप में पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका। क्रौंच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंच द्वीप अपने समान परिमाण वाले दधिमंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार क्रौंच द्वीप से दुगना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 7 विभाग करके वहाँ का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मनीरक, कुसुमोद, मोदाकी तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी 7 पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिरी, जलधार, रैवतक, श्याम, अम्भोगिरी, आस्तिकेय तथा केसरी। वहाँ शाक यानी सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास किया करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर रहते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत भी सहस्रों की संख्या में है। जलद आदि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदग ये ही वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदक शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का यजन करते हैं। शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दोगुना है। पुष्कर के महाराज सवन को 2 पुत्र हुए, महाबीत और धातकी। उन दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए। एक का नाम महाबीत वर्ष और दूसरे का धातकी वर्ष। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहाँ ना कोई वध्य है ना बधिक। वहाँ के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महाबीत वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातकी वर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है।
उसके दोनों खंडों में ना कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेद, त्रयी, वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि, दंड नीति तथा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल भरा रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षड्रस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि सुवर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दोगुना है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।